अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देह यही मार्ग सोई। जिस पर भगवान की अति कृपा हो जाती है, एक तो कृपा होती है और दूसरी अति कृपा होती है। ये कर्म तभी संपन्न हो पाते हैं जब कृपा के साथ अति लगा हो, अति कृपा हो। क्योंकि जीवन में पद मिलना, नाम मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, परिवार मिलना, ये सब तो मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा करा पाना, ये भगवत कृपा के सिवा और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे पुनीत पावन अवसर पर हम और आप श्रीमद् भागवत की पावन ज्ञान चर्चा का आनंद ले रहे हैं। कल हम सबने भगवान द्वारिकाधीश और मां रुक्मणी के पावन विवाह उत्सव का आनंद लिया। किस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश मां रुक्मणी को हरण करके लाए और राक्षस विधि से भगवान का पहला विवाह मां रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मणी कोई और नहीं है, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का वर्ण तो सदा सर्वदा से नारायण के साथ ही होता है। शिशुपाल विवाह करना चाहता था रुक्मणी से, अपनी पत्नी बनाना चाहता था लक्ष्मी को, पर हुआ क्या, बेचारा खुद जो विवाह करने बारात लेकर गया था, विवाह तो हुआ नहीं, उल्टा खुद डोली में बैठकर वापस आया। क्योंकि भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए। जो लक्ष्मी का वर्ण करना चाहता है, भगवान उसकी लक्ष्मी का हरण कर ले। इसलिए लक्ष्मी का कभी वर्ण करने का प्रयास मत करना। लक्ष्मी पति बनने का कभी नहीं सोचना। बनना हो लक्ष्मी पुत्र बनना, लक्ष्मी पिता बनना, लक्ष्मी भाई बनना, लेकिन लक्ष्मी को कभी अपना पत्नी मत बनाना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी किसी का वर्ण नहीं करती, और कोई जबरदस्ती लक्ष्मीपति बनना चाहेगा तो हरि उसकी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएगा। आज भगवान का पहला विवाह मां रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ, और रुक्मणी मैया से भगवान के यहाँ एक पहला पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, साक्षात कामदेव भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आए। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रतपद्यत। महाराज, प्रद्युम्न का जन्म हुआ है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ, पर देखो दुख किसको कब और कहां आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं कि दुख सिर्फ हम मनुष्यों को मिलता है, दुख तो भगवान को भी प्राप्त हो जाता है। किसे कब दुख प्राप्त होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान के यहाँ पुत्र हुआ, सोचा अब सुख आएगा, पर भैया जन्म लेते ही बालक रातों रात गायब हो गया। सम्रासुर नाम का एक
और उस बालक को एक सम्भ्रासुर नाम का राजा चोरी करके ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि उस सम्भ्रासुर को पता था कि मेरा जो काल है वो द्वारिकाधीश का पहला जो पुत्र है वही मेरा काल है। इसलिए मैं इस काल को ही समाप्त कर दूंगा जिससे मेरी मृत्यु ही टल जाए। जिन्हें भी भागवत जी का पूजन करना है, आरती के बाद सबको समय मिलेगा, खूब प्रेम से आइए। कथा के बीच में मध्यस्थ ना हो, इसका ध्यान रखें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रात्रि में ही उस बालक की चोरी हो गई। सम्भ्रासुर उठाकर ले गया, समुद्र में जाकर के उस बालक को फेंक दिया जो द्वारिकाधीश का पुत्र था। पर जिसको भगवान बचाना चाहें उसे कोई मार नहीं सकता। उस बालक को एक मछली लील गई, बड़ी सी मछली ने उसे अपने पेट में ले गई। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और जब पकड़ा तो देखा बहुत बड़ी मछली है, भाई मैं क्या करूं इतनी बड़ी मछली का। तो सोचा राजा को भेंट कर देता हूं, प्रसन्न हो जाएगा। राजा सम्भ्रासुर को जाकर वो भेंट दे दी और जैसे ही भेंट दी उस भेंट को, उस मछली को राजा सम्भ्रासुर ने अपने भोजनशाला में पहुंचा दिया। इसकी भोजनशाला में एक स्त्री भोजन बनाने का काम करती है जिसका नाम है मायावती। ये कोई और नहीं, ये साक्षात कामदेव की पत्नी रति है और प्रद्युम्न स्वयं कामदेव है। आज जैसे उस रति ने उस मछली के पेट को फाड़ा, उसमें से बालक निकला।